और अब बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां अग्निपथ के खिलाफ 7 से 14 अगस्त तक सम्मेलन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह फैसला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां देश भर में अब चलाया जाएगा जय जवान जय किसान सम्मेलन। किसान और पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी, अग्निपथ के खिलाफ 7 से 14 अगस्त तक ये सम्मेलन रखा जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फैसला हुआ है, जिसके अंतर्गत देश भर में अब जय जवान जय किसान सम्मेलन चलाया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस बैठक की, जिसमें फैसला हुआ है अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के आक्रोश को देखते हुए और उनके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने ये फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत देश भर में अब जय जवान जय किसान सम्मेलन चलाया जाएगा, जिसमें किसान और पूर्व सैनिक भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और शक्ति हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। शक्ति, बताएं कि और क्या कुछ निर्णय हुआ? देखिए, अगर निर्णय की बात की जाए तो बड़े महत्वपूर्ण इसमें निर्णय हुए हैं, जो कि अगर अगस्त की बात की जाए तो अगस्त महीना यानी कि 18, 19 और 20 3 दिन 75 घंटे लगातार जो किसान है वहाँ पर देश भर के किसान पहुँचेंगे और वहाँ पर जो जिला मुख्यालय है उसको भी घेरेंगे और लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे और लगातार किसान वहाँ पर जमे रहेंगे। और किसानों अगर लखीमपुर खीरी में जो प्रकरण हुआ था, जो गृह राज्य मंत्री अजय कुमार टैनी के जो सपुत्र थे, उन्होंने जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी, उस मामले को लेकर वहाँ पर जो किसान हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे और अजय टैनी की इसमें बर्खास्तगी को लेकर मांग करेंगे। तो वहीं जो लगातार अब किसानों के जो प्रदर्शन हैं वो जारी रहेंगे। अगर बात की जाए 18 जुलाई की, तो 18 से 30 जुलाई तक लगातार वादा खिलाफी के खिलाफ, यानी कि केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ जो कि किसानों से वादे किए थे जिस समय किसान आंदोलन खत्म हुआ था, उसके खिलाफ जो जिलों में लगातार जिलों में आंदोलन चलाया जाएगा, जिलों में सम्मेलन किए जाएंगे और प्रोटेस्ट किया जाएगा। यानी कि ये संसद सत्र के दौरान ये सब किया जाएगा। उसके बाद अग्निपथ की बात की जाए तो अग्निपथ जो योजना ये केंद्र सरकार की, उसके खिलाफ 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच एक वो लगातार जिलों में एक प्रोटेस्ट किया जाएगा उस योजना के विरोध। और 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई को केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ एक चक्का जाम किया जाएगा। देशव्यापी चक्का जाम होगा। ये लगातार जो किसानों की जो सुबह से यहाँ पर मीटिंग चली, काफी लंबी जवानों के और किसानों के दोनों के मुद्दे उठाए जाएंगे और उसे लेकर ये देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा जगह जगह। और जिस तरह आपने बताया कि किसानों के साथ जो वादा हुआ और युवाओं को किस तरह से रोजगार का और सैनिक सम्मान का वादा किया गया था, उसकी वादा खिलाफी हुई है। शक्ति, अगर मुमकिन हो वहां पर कोई किसान नेता बड़ा मौजूद हो तो उनसे भी हम समझना चाहेंगे कि आखिर आज ये जो सभा बुलाई गई थी इसमें क्या डिस्कशन हुआ और आगे क्या उनका फैसला है, किस तरीके से देशव्यापी प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर किसानों की बात करें तो किसान यहाँ पर हैं, जो किसान नेता हैं बड़े, वो यहाँ पर हैं। योगेंद्र यादव हमारे साथ है। योगेंद्र यादव जी से बात करते हैं। योगेंद्र यादव जी, आज की इस मीटिंग में क्या अहम जो निर्णय हैं वो क्या लिए गए? कई महीनों बाद संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठन देश भर से आज आए और मिलके 3 बड़े फैसले किए। पहला, चूंकि सरकार मोर्चे को दिए गए अपने आश्वासनों से मुकर गई है, जिसके आधार पर हमने मोर्चा उठाया था, इसलिए 18 जुलाई से जिस दिन संसद का अधिवेशन शुरू हो रहा है, उस दिन से लेकर 31 जुलाई तक हम पूरे देश में सम्मेलन आयोजित करेंगे इस विश्वासघात के विरोध में। एमएसपी के सवाल पे और बाकी बकाया मांगों को उठाएंगे। नंबर एमएसपी की बात की जाए तो योगेंद्र जी, एमएसपी को लेकर जब आंदोलन आपका 13 महीने जो आंदोलन चला था वो जब खत्म हुआ था तो उसमें 3 नाम भी मांगे थे सरकार ने। तो क्या उन नामों को लेकर भी विचार विमर्श हुआ कि जो सरकार ने 3 नाम मांगे थे कि वो 3 नाम कौन से होंगे जो सरकार से बात करेंगे एमएसपी कानून को लेकर? सरकार ने उस समय नहीं, मार्च के महीने में हमारे साथी युद्धवीर सिंह जी को फोन करके वो नाम मांगे थे। हमने तभी एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया था कि नाम जरूर देंगे। आप ये तो बता दो कमेटी करेगी क्या, कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा, क्या एक कमेटी एमएसपी पे होगी या एमएसपी के साथ आपने कई और खिचड़ी बना दी है? हमारे वो सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। हम अब सरकार को बता देंगे कि भाई हम चाहते हैं कि ये टीओआर हो, सरकार बनाए, हम तो नाम देने को तैयार हैं।
अगर लखीमपुर खीरी की घटना की बात की जाए, वहाँ भी 3 दिन जो किसान हैं वो देश भर के वहाँ रहने वाले हैं, यानी कि 75 घंटे लगातार वहाँ पर एक आंदोलन चलने वाला है। उसकी रूपरेखा क्या रहने वाली है और वजह क्या है? देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए जाहिर है 75 घंटे का कार्यक्रम हमने उसी के हिसाब से बनाया है, क्योंकि किसानों की आज़ादी पे कुठाराघात हुआ है। और वो इसलिए कि आज वो घटना हुए कितने महीने हो गए, 3 अक्टूबर की घटना है और आज 3 जुलाई हो गई है। आज भी उस घटना के सूत्रधार, उस हत्याकांड के सूत्रधार इस देश के मंत्री हैं, बेशर्मी से घूम रहे हैं। जो कांड के अपराधी थे उनको देर से पकड़ा जा रहा है और बेकसूर किसानों को अंदर किया हुआ है। इसलिए न्याय की मांग को लेके हम शांतिपूर्वक तरीके से लखीमपुर खीरी में 18, 19, 20 अगस्त को मोर्चा लगाएंगे, यानी कि धरना देंगे, वहाँ बैठेंगे, पूरे देश की आवाज़ वहाँ बुलंद करेंगे। मुख्य मांग क्या रहेगी उस धरने की? मुख्य मांग है कि अजय मिश्र टेनी को गिरफ्तार किया जाए, मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और बेकसूर किसानों को परेशान करना बंद किया जाए। 31 जुलाई को आपका देशव्यापी चक्का जाम भी है, उस पर क्या रहने वाला? जो हम 18 जुलाई से 31 जुलाई तक कार्यक्रम करेंगे देश भर में, सब जगह पे मोर्चे अपने कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन करने का, उसके अंत में 4 घंटे के चक्का जाम की घोषणा की गई है। मैं स्पष्ट कर दूं कि किसान आंदोलन ने हमेशा कहा है कि ऐसे किसी भी घटना से जो अनजान लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो जो प्रभावित होते हैं, उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। उसमें मेडिकल इमरजेंसी सबको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, किसी भी तरह से जनता को तकलीफ ना हो। और अगर कुछ लोग रुकते हैं तकलीफ में इतनी गर्मी में, तो उनको चाय पानी पिलाना भी हमारी जिम्मेवारी रहेगी। अग्निपथ योजना को भी लेकर 7 अगस्त से 14 अगस्त तक एक सम्मेलन होने वाला, प्रोटेस्ट होंगे, उसको लेकर क्या तैयारी, क्या रणनीति है आप? ये जो अग्निपथ योजना है, ये सिर्फ देश के जवान और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये देश के किसान के साथ खिलवाड़ है। जो किसान है, वर्दी पहना हुआ जवान तो किसान ही है, तो इसलिए हमने तय तो बिल्कुल समझ में आ गया कि यहाँ किसानों और जवानों की आवाज उठाने के लिए यहाँ पर ये तैयारी की जा चुकी है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति इस पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए भी आपका। किसान और पूर्व सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। अग्निपथ योजना के विरोध में मुजफ्फरनगर में एक तरफ आरएलडी की युवा पंचायत का आयोजन भी हुआ, जिसे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी संबोधित कर रहे हैं। शाहपुर कस्बे में हो रही इस युवा पंचायत को सफल बनाने के लिए आरएलडी ने पूरी ताकत झोंक दी। आसपास के गांवों और जिलों में भी युवा इस पंचायत में शामिल हुए। आपको बता दें कि युवाओं को एक मंच पर लाने की आरएलडी की कोशिश रही है, जिसके द्वारा अग्निपथ योजना को हथियार बनाकर केंद्र सरकार को बड़ी मजबूती से घेरा जा सके। और इस बीच आपको बता दें कि जाटलैंड में आज युवा पंचायत में जयंत चौधरी शामिल हुए, उनका संबोधन रहा और साफ तौर पर यहां से आवाज उठी कि युवाओं की आवाज अब आरएलडी बनेगी और इसे लेकर आगे कार्य जारी रहेगा। हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बोले, गलत का विरोध करें। राजनीतिक मुख्य धारा में और मुख्य धारा के बाहर भी जो भी लोग शामिल हैं, उनकी यही जिम्मेदारी समाज ने उनको दी है। जब आप चौधरी अजीत सिंह कहते थे और उनके निधन के बाद छपरौली में आपने मुझ पे पगड़ी बांधी है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कोई देश में फैसला होगा जिससे आपको हानि पहुंचेगी, तो सबसे पहले सबसे आगे मुझे रहना है। विरोध करना है तो विरोध, या नया नौकरी पैदा करोगे, कहां से पैदा करोगे? नई नौकरियां कहां से आ रही देश में? सारे सरकारी उपक्रम आपने बेच डाले, सारी जो आपके विभाग है, सरकारी विभाग, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन तब भी आप भर्ती नहीं कर रहे हो। तो नई नौकरी कहां से मिलेगी? और 4 साल हमारा तो विरोध इसलिए है कि 4 साल में कोई नौकरी नहीं हो। आप जब लड़की देखने जाओगे, रिश्ता जोड़ने जाओगे और पूछा जाएगा भाई नौकरी है कि नहीं, तो नौकरी नहीं, रिटायर है।
हो जाएगा क्या रिश्ता बताओ? नहीं होने का। नहीं, मेरी तो होगी नहीं, आपकी चिंता मैं करूंगा। और जिनको करनी नहीं या जिनको निभानी नहीं, उन्हें कोई फिक्र नहीं, ना आगे ना वो पीछे। मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी का कार्यालय होगा। देश के हर जिले में जब से सरकार आई, इन्होंने मोटे लोगों से मोटा चंदा वसूला, खूब पैसा कमाया, और सबसे पहला काम अमित शाह जी ने कहा था कि हम हर जिले में बीजेपी के अच्छे कार्यालय, 5 स्टार होटल को भी पार करने वाले कार्यालय बनाएंगे। और उन्होंने बड़े पैमाने पे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में, आज जहां कोई सुविधा आम जनता के लिए नहीं होगी, लेकिन बीजेपी का आलीशान कार्यालय आपको मिल जाएगा। और आज भी वहां गार्ड की नौकरी है, आज भी वहां किसी की नौकरी लगी होगी, तो उसकी नौकरी काट के अग्निवीर को नौकरी दोगे। गाजियाबाद से खबर, जहां अग्निपथ के खिलाफ 7 से 14 अगस्त तक सम्मेलन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह फैसला हुआ है। और सीधा रुख करते हैं इसी कार्यक्रम का। चल जाएगा 18 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई तक ये प्रोग्राम चलेंगे हमारे। और फिर 7 अगस्त से और 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान का नारे के साथ में अग्निपथ के विरोध में प्रोग्राम होंगे, मीटिंगें होंगी सब जगह। ये रहा। फिर लखीमपुर खीरी में जाएंगे, 75 घंटे वहाँ पर रहेंगे हम, 18, 19 और 20 अगस्त को। ये भी 3 प्रोग्राम हुए हैं। अच्छा, 75 घंटे आप लोग वहाँ पर रहेंगे और देश के जो किसान हैं वो वहाँ पर रहेंगे। और ये बताइए कि वहाँ पर जो जिला मुख्यालय है उसको घेरने की बात भी है, काफ़ी बड़ी तादाद में किसान पहुँचेंगे। मुख्य मांग क्या रहेगी उस धरने की? मुख्य मांग तो लखीमपुर खीरी में तो लोकल के इशू आ जाएंगे। जब जिसके घर पे जाएंगे 2 बात भाई उसकी भी कहनी पड़ेगी। गन्ने का इशू है, इसका इशू है, पानी का है, जल भराव का रहेगा, 2 बात उनकी भी करेंगे। बिजली का इशू भी रहेगा और अजय टैनी का मेन इशू रहेगा। अजय टैनी क्या रहेगा यही जानना। हटे भाई, हटे। अजय टैनी हटे। कहाँ से हटे? वो केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री बता रहे कुछ है, वो हटना चाहो। अच्छा, उन्हें हटाने की मांग की रहेगी। उसके खिलाफ मुकदमा है, उसमें जेल जाए। अच्छा, उनके सुपुत्र थे वो तो जेल में है फिलहाल। हाँ, दूसरा भी चल जाएगा तो बापू भी चल जाएगा। मेन प्लानर तो वही है, प्लानर तो वही है। अच्छा, ये बताइए कि लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से 75 घंटे का आपका आंदोलन है, काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर एकजुट किसान होंगे, तो ये बताइए कि उसके बाद अगर वो नहीं हटाए जाते, उसके बाद की क्या रूपरेखा रहने वाली है? क्या ये हमको ज्योतिषी है का 2 महीने आगे का प्रोग्राम बता देंगे। आगे बताओगे भाई, ये बरसात के 2 महीने तो काटन दो, बरसात के 2 महीने इनमें तो चलन दो, आगे देख रहे हैं। किसान तो बरसात से नहीं हटे, 13 महीने किसान आंदोलन चला और अब आप बरसात से डरने की बात कर रहे हैं? डरने की नहीं कर रहे, प्रोग्राम की बात कर रहे भाई। 2 महीने के दे दिए, आगे दे देंगे। हाँ, आगे बताओगे। आज इस मीटिंग में कितने संगठन थे जो आपके साथ थे? तो बहुत संगठन थे, 6-7 संगठन अलग रहे। 8 अलग क्यों रहे वो तो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बना रखी, अभी वो तो आए नहीं इसमें। मतलब अब आप लोगों के बीच में जो पॉलिटिकल हो गए हैं वो अब नहीं आएंगे? यानी आए, उन्हें कहा भाई खत्म कर अपना जो लड़ाई इकट्ठे लड़ देंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल से अब अलग हट जाएं, जो पार्टी बनाई है वो समाप्त कर दें और वापसी आ जाएं? वापसी आ जाएं ये चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपके साथ के थे वो भी अलग चले गए आपसे। हाँ, चले जा भाई, तो कुंभा बहुत बड़ा। ये तो उन्हें बुलाने की भी सोचेंगे क्या आप? कौन से भाई, जिसको आना हो आ जाएगा, जो नहीं आऊगा नहीं आएंगे तो स्वागत करेंगे? करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो अग्निपथ योजना के विरोध में भी एक 7 से 14 अगस्त तक, उसमें क्या रहने वाला है? जय जवान जय किसान, जो रिटायरमेंट लोग हैं फौजी, उनको इसमें शामिल करेंगे, उनसे बुझ जाएंगे, उनसे चर्चा करवाओगे पब्लिक में कि क्या फ़ायदे, क्या नफ़ा, क्या नुकसान इसका है। अच्छा, अगर अग्निपथ योजना की बात करें तो वहीं उस योजना के अगर कहें तो जो सेना है, सेना के अध्यक्ष हैं, वो भी सामने आए थे और कहा था ये योजना काफ़ी अच्छी है। तो लगता नहीं ये रिटायर हो गए या है अभी? वो कई साल की उनकी नौकरी होगी भाई, छोड़ देनी चाहिए। जवानों के उसमें इतने साल नौकरी कर ली, योजना बनाई उसने, तो कलम से रिजाइन दे देना चाहिए कि इस योजना का मैं समर्थन करता हूं और मैं आज ही रिजाइन करता हूं। ज्ञान देने वाले बहुत हैं यहाँ पे,
इलेक्शन लड़ेगा, बीजेपी में जाएगा, रिटायरमेंट होते ही बीजेपी में जाएगा, चुनाव लड़ेगा। इसीलिए बयान दे रहा, पद पे रहते पद का दुरुपयोग। आप कह रहे थे कि कोई ज्योतिषी है, ये ज्योतिषी तो आप नहीं, आप ही ज्योतिषी बन गए हैं। जो उनसे बयान दे रहे भाई, उनको ज़्यादा बढ़िया योजना लग रही, उन्होंने योजना बनाई तो उसी दिन रिजाइन करना चाहिए कि मेरी 1 साल की नौकरी होगी, मैं रिजाइन करता हूँ। इन्हें एक्सटेंशन से ये 2-2 साल के और दूसरों के लिए ज्ञान प्राप्त 4 साल की नौकरी होगी, बहुत बढ़िया है भाई, रिटायरमेंट भी होगी। 18 जुलाई से 31 जुलाई तक क्या है, क्या रहने वाला, क्या कार्यक्रम है? ये जो भी इशू हैं किसान के, उनके संबंध में बातचीत होगी, मीटिंगें होगी, छोटी बड़ी मीटिंग, सबको अपने जिलों में अपने उसमें संगठन को बढ़ाना, ये काम करना है। 18 जुलाई से 31 जुलाई तक ही जो तारीख रखी गई है, ये संसद सत्र के दौरान रखी गई है, तो क्या हमें नहीं पता, संसद सत्र सोच समझ के रखी होगी? हाँ, सोच समझ के रखी। हाँ, 31 जुलाई को क्या रहने वाला है? वहाँ रास्ते जाम करेंगे, कुछ जगह होंगे जहाँ भी फिर जाम करने वाला है? हाँ करेंगे, कुछ तो होएगा भाई। इस बात को लेके जाम? अरे यही सारे इशू, MSP का इशू है, बिजली अमेंडमेंट बिल का है, ये सारे इशू हैं। हाँ, अच्छा, कुछ गाड़ियों को उसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब निकलेंगे जैसे कि शादी का कार्ड होगा, एम्बुलेंस होगी, गाड़ियाँ होगी वैसी तो उनको मिलेगी। बच्चे हैं, कोई स्कूल में है, पेपर हैं, ये हैं। चक्का जाम में क्या करने वाले हैं अब, क्या ट्रेन भी या रास्ते रखने? ये रास्ते रहेंगे, रास्ते। बाकी जी और क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत लंबी ये मीटिंग हो गई आज आपकी, काफ़ी लंबी मीटिंग चली जी। और क्या भाई, यहाँ पे बता दीजिए, कुछ और भी बना ना, और कुछ नहीं बनाइए। MSP कानून को लेकर क्या क्या बात साहब? अभी सरकार को चिट्ठी लिख रखी है, उस पर जवाब ठीक नहीं है। दिया, जब जवाब दे शक्ति, देंगे तो हम। पूरी तरीके से क्या प्लान यहाँ रहने वाला है भारतीय किसान यूनियन का, ये राकेश टिकैत ने बता दिया है। और सवाल वही है कि क्या इससे केंद्र सरकार पर कोई दबाव बनेगा या नहीं, या फिर ये अपनी मांगे मनवाने में इस बार सफल हो पाएंगे या नहीं। शक्ति, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में हुई भाजपा की कार्य समिति की बैठक में रामपुर और आजमगढ़ की जीत पर भी चर्चा हुई। जीत के मॉडल को भाजपा कार्य समिति की बैठक में पेश किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दोनों सीटों पर मिली जीत का प्रस्तुतिकरण दिया। भाजपा ने दोनों लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में मिली जीत को मॉडल के तौर पर पेश किया। दोनों सीटों की जीत की रणनीति पर हैदराबाद बैठक में चर्चा हुई। तो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में मिली जीत पर चर्चा हुई। इसे लेकर यूपी के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने कहा कि ये PM मोदी और CM योगी के अच्छे शासन की जीत है। उपचुनाव में मिली जीत सुशासन का परिणाम है। कैबिनेट मंत्री AK शर्मा जी इस समय है, उनसे बात करेंगे। सर, रामपुर और आजमगढ़ में जो जीत मिली, उस मॉडल की तारीफ हैदराबाद तक हो रही है आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। ये आजमगढ़ और रामपुर की जो जीत है, स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि लोकसभा उपचुनाव की जीत है और स्वाभाविक रूप से वो माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अच्छा शासन दिया है पिछले 5-5.5 सालों में, उसकी जीत है, उसका परिणाम है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और वहाँ की आजमगढ़ की और रामपुर की जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को उन्होंने वरीयता दी। हम सब जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के निवेदन को स्वीकारा। ये वहाँ के जनता को हम आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, एक सवाल, समाजवादी पार्टी ने आज अपनी कार्यकारिणी को भंग कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सबको हटा दिया गया। अपनी इस हार के बारे में कुछ कहेंगे? सपा की इस हार के तेलंगाना में दूसरा दिन है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, यूपी मॉडल। तो यहाँ पर इस समय हमारे साथ में AK शर्मा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि निश्चित रूप से रामपुर और आजमगढ़ की जो जीत है वो काफ़ी उत्साहित करने वाली, जनता ने साथ दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरह से अगर बात की जाए कार्यकारिणी को भंग किया, तो उस पर कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।